हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग टाइम टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं तो हम अपने डे को पूरी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपना टाइम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक डेमो टाइम टेबल लेकर आई हूँ और आप इसके मदद से अपने लिए जो भी आपके लिए एक सूटेबल टाइम टेबल हो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक बार देखते हैं अपने टाइम टेबल को कि कैसे हमें अपने डे को डिवाइड करना चाहिए ताकि हम अपने डे में बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकें। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं, है ना। ये हमारे रोज हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ये हमारे कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें है टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप अपने टाइम स्लॉट्स लिखेंगे, जैसे भी आप अपने टाइम को डिवाइड करते हैं उस तरह से। उसके बाद फिर आप डे लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने संडे नहीं इंक्लूड किया क्योंकि संडे आपका दिन है, आपको जो करना है आप वो करिए बिना किसी टाइम टेबल के। ओके, एंड अगर आप संडे को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, वेरी गुड, आप संडे को इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम में, हम अपने मॉर्निंग से शुरू करते हैं कि हम कितने बजे उठते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप 5 पे उठते हैं तो आप यहाँ पर 5 इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप 7 पर उठते हैं तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल टाइम ले लिया है जब सभी स्टूडेंट्स उठते हैं 6 o'clock। ओके, तो 6 o'clock पर जब आप उठते हैं तो वो जो 30 मिनट्स का स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें आपको कुछ चीज़ें करनी है। जैसे कि आप सबसे पहले उठ के गर्म पानी पियेंगे, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, उसके बाद आप ओम चैंटिंग करेंगे 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स। और उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। जिससे क्या होगा कि आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे, क्योंकि सुबह हम उठते हैं तो बहुत लेजीनेस रहता है ना हमारे बॉडी में। तो अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 आवर करिए, हार्डली 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम है आपके लिए। तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे कि आप जंपिंग जैक्स कर लीजिए, या आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्टिविटी कर लीजिए, कोई भी अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए, या आप अपनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम हम जिसे बोलते हैं। और उसके बाद फिर से आप जंपिंग, डीप ब्रीदिंग, या आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्क्वाट्स करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो एक्सरसाइज यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स इंक्लूड करिए। तो इससे आपका पूरा दिन बहुत ही एक्टिव रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमें अपना जो सुबह का सबसे पहली चीज़ है वो क्या करनी है, ये तो आपने कर लिया फर्स्ट हाफ 1 आवर में। उसके बाद फिर आपको अपना जो पीछे आपने लास्ट डे पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। ओके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम नई चीज़ पढ़ते जाते हैं और पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं, है ना। तो वो जो पुराने सब्जेक्ट्स हमने किए हैं, जो हमें टीचर्स ने पढ़ाए हैं, स्कूल में पढ़ाया गया है, उसको हम क्विकली रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट डे। और आपको टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी वो आपके मेमोरी में रहेगा, है ना। बट अगर आप उसे 2 दिन बाद रिवाइज करोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम चीज़ें उसमें से भूल चुके होगे। बट अगर आप जस्ट नेक्स्ट डे उसे रिवाइज करते हो तो आपको बहुत कुछ उसमें से याद रहेगा, और फिर ये हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आप अपना टाइम 1 आवर का, 2 आवर्स का, 1.5 आवर्स का रिवीजन के लिए ज़रूर रखिए, मॉर्निंग का टाइम। ओके, सो रिवीजन टाइम के बाद अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जिसमें आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, या आपको जो भी उस टाइम पे करना है, बात लेना है, जो भी अपना काम करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, ये ब्रेक टाइम के बाद फिर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस का या आपका जो स्कूल का टाइमिंग है
उसको आप इंक्लूड करिए अगर आप स्कूल जा रहे हैं या अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जिस भी अकॉर्डिंग अभी फिलहाल हो रहा है आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, है ना। हम वन वीक का टाइम टेबल बनाएंगे और फिर आप उन टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कूल कब खुल रहा है या आपके ऑनलाइन क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक हैं या आपके एग्जाम्स कब हो रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आप अपना टाइम टेबल संडेज को बना सकते हैं। ओके, सो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब हम अपने लंच और ब्रेक को देखेंगे। फिर आप वहाँ पर अपना टाइम लिखेंगे फॉर योर लंच, और अगर आपको आफ्टरनून में ब्रेक चाहिए होता है, आप नैप लेते हैं, तो आप वहाँ पे उसका टाइम लिख सकते हैं। ओके, सो देखिए आफ्टरनून में बच्चों के लिए नैप लेना अच्छा होता है, क्योंकि आपने जैसे सुबह से आप उठे हैं, आपकी इतनी सारी बैक टू बैक क्लासेस चली हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं, है ना। तो अगर आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स का नैप ले लेते हैं, शॉर्ट स्लीप ले लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ थकान नहीं लगेगी, क्योंकि शॉर्ट स्लीप के बाद जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए होती है अपना नेक्स्ट डे फॉरवर्ड मतलब डे कंटिन्यू करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर छोटा सा ही नैप ले लें लंच के बाद। फिर आप उठेंगे, फिर आप फ्रेश होते हैं, है ना। तो उस समय आप कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी आपको मम्मी देती हैं, आप फ्रूट्स वगैरह उस समय लेकर फिर आप अपना पढ़ाई करने बैठ जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे मैंने स्टडी टाइम लिखा है 4 to 6, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करना है 4 to 6 के टाइम पर, या आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी 5 to 6 कोई और क्लासेस चलती हैं, या आप कहीं जाते हैं, या आपकी कोई भी कोचिंग क्लास चलती है, या आपका कोई स्पोर्ट्स सेशन चलता है, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है कौन से दिन दिन में। उसके बाद फिर अगेन आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं फॉर एनी स्पोर्ट। आपको जो भी खेलना पसंद है, जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है, स्केटिंग पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपको खेलना पसंद है, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ से आएंगे तो आप फिर से थोड़ी देर पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर से अगेन 2 आवर्स 1 आवर जितना भी आपको ज़रूरत है आप अपना टाइम लगाइए उसमें। ठीक है, स्टडीज़ में। और उसके बाद फिर हमारा डिनर एंड स्लीप। ओके, सो यहाँ पर जो स्टडी टाइम है, ये यहाँ पर आपको इनफ स्टडी टाइम मिल रहा है 4 आवर्स का, एंड देन मॉर्निंग में भी हमें 1.5 आवर्स का मिल रहा है। तो टोटल सेल्फ स्टडी टाइम 5.5 आवर्स का है। अगर आपको लगता है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अभी आप छोटे क्लास में हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर स्टडी टाइम में आप अपने सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को डेली पढ़िए। ठीक है, अपने स्टडी टाइम में उस सब्जेक्ट के लिए डेली 1 आवर या डेली 30 मिनट्स का टाइम निकालिए, जिसमें आप उसी सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट भी है ना, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और ये जो टाइम टेबल है, इसमें जब एग्जाम्स आते हैं तब आप एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं या कम समय की हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक ड्राफ्ट टाइम टेबल है। अब आप इस ड्राफ्ट टाइम टेबल के मदद से अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। जिस भी क्लास में आप हैं, जिस भी स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी आवर्स की पढ़ाई आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, और जो जो आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करिए। और इस टाइम टेबल को डिज़ाइन करने में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए कि मैं कैसे इसको बनाऊं। ठीक है,
और सभी लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए और फिर उसको पूरी तरह से फॉलो भी करिए, है ना। सिर्फ बनाना नहीं है, उसको जब आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास हर चीज के लिए टाइम है। आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे और आपको जो अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, या जो भी आपकी हॉबीज हैं, आप उनको भी परस्यू कर पाओगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड all the best for your exams, all the best for your studies. God bless you all. Thank you.